अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर आप 4 देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था? द्विघात समीकरण था, है ना। द्विघात बहुपद था, मतलब चर राशि का घात कितना था? 2, और यहाँ पे चर राशि का घात कितना है? 3। तो उसका गुणनखंड करने के लिए क्या करते थे? चर के एक्स स्क्वायर के गुणांक को और चर पद के यहाँ एक्स स्क्वायर, जैसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 कितना था? केवल इतना रहता था और इसमें एक्स क्यू जुट गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में द्विघात बहुपद था, तो उसका जो शून्यक गुणनखंड कितना होता था? 2 शून्यक होता था जो उसका गुणनखंड होता था। अब यहाँ पे चर राशि का घात कितना है? 3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि कम से कम इसका गुणनखंड कितना होगा? 3 तो होगा ही, मतलब 3 शून्य किसका प्राप्त होगा ना। कोई ऐसा 3 संख्या होगा जिसको x के स्थान पे रखने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 0। तो वो संख्या कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? तो इसको अगर द्विघात बहुपद रहता था तब हम क्या करते थे? एक्स स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को क्या करते थे? गुना करते थे। फिर एक्स के गुणांक को लिखते थे और इसके बाद क्या करते थे? किसे एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद को गुना करते थे, उसको 2 भागों में बांटते थे। गुना करने पर उतना आना चाहिए और जोड़ने घटाना पे आपको कितना आना चाहिए? एक्स के गुणांक के इतना आना चाहिए। तो वो तरीका एक अलग था। क्लियर? अब जो नया यह क्वेश्चन है दिया हुआ है एक्स क्यू, इसका किस तरह से बनाएंगे? जिसका घात 3 रहेगा बहुपद का, तब उसको कैसे गुणनखंड करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि अचर पद को, यहाँ पे अचर पद कितना है? 2। तो लिखेंगे अचर पद का गुणनखंड। अचर पद का गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो अचर पद का गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ अचर पद कितना है? 2 दिया हुआ है। तो 2 का गुणनखंड करेंगे, मतलब 2 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है? तो इस 2 को आप भाग दीजिएगा तो एक 1 से लगेगा, और इस 2 को भाग दीजिएगा तो एक 2 से लगेगा। 1 से काटेंगे तो यह कट जाएगा 2 मर्तबा में, और 2 से भी काटेंगे तो कट जाएगा 1 मर्तबा में। इसका मतलब इसका जो गुणनखंड होगा वह कौन होगा? 1 होगा और 2 होगा। होगा कि नहीं? 2 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा और या तो 2 होगा। क्लियर? लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा, यह तो प्लस में लिए हैं, -1 रहता तब भी कट जाता और -2 रहता तब भी कट जाता कि नहीं? कट जाता, और चिन्ह क्या आ जाता? माइनस का आ जाता। तो एक बार जो आप काटे हैं वह चिन्ह कैसा था? प्लस का। तो यहाँ पे हम इसको प्लस ले लेंगे, है ना। और एक बार जो काटे हैं वह क्या था? माइनस का। तो माइनस, तो 1 और 2 जो है प्लस माइनस 1 लेंगे। 1 और 2 कैसा लेंगे? प्लस माइनस दोनों लेंगे। मतलब प्लस माइनस 1 भी इसका गुणनखंड है 2 का, और प्लस माइनस 2 भी उसका गुणनखंड है। नहीं, एक बार आप देखिए, जैसे प्लस का लिए थे उस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं। 2 बट्टा -1, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 2। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बट्टा 2 करेंगे माइनस का, तब भी कटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 1। तो एक बार देख रहे हैं माइनस का आ रहा है, एक बार आ रहा है प्लस का। तो अलग अलग लिखने के बजाय जो है डायरेक्ट +-1 लिख देंगे, +-2 लिख देंगे। तो हमने क्या किया कि अचर पद के गुणनखंड को हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? अब इस बहुपद का नाम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे। माना f ऑफ x बराबर x³ - 2x² - x और +2 नाम रख दिया। क्लियर? अब नाम रखने के बाद हम देखेंगे, अब क्या देखना है? अब यह जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है, यह गुणनखंड इसमें रख करके देखेंगे कि 0 आता है कि नहीं।
अगर इस गुणनखंड को यहाँ पे रखेंगे, एक को अगर इसमें x के स्थान पे रख करके देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा तो समझेंगे कि 1 इसका गुणनखंड है। या 2 को रख करके देखेंगे x के स्थान पे, अगर उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मतलब समझेंगे कि 2 उसका गुणनखंड है। तो सबसे पहले 1 को हम इसमें रखना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 बराबर, अब 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, प्लस 2। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कीजिए क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, फिर माइनस ये 1 आ जाएगा, और फिर प्लस आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए प्लस का 2 अब माइनस का 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आया, 0। तो f ऑफ 1 का मान कितना आ गया, 0। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि प्लस का 1 रखने पर शेषफल कितना आया, 0। 0 आ गया, इसका मतलब 1 जो है इस बहुपद का f ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सो देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। सो तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यदि यहाँ समझेंगे x बराबर क्या रखे हैं, एक शून्यक है, यदि x बराबर एक शून्यक है तो x माइनस वन f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। कैसे होगा, सो देखिए, हमने कहा यदि x बराबर एक शून्यक है तो x माइनस 1 जो है f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ पे आपको नया चीज़ दिख रहा होगा कि x माइनस 1 कहाँ से आ गया। तो देखिए x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे तब ना x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो यही ना x बराबर 1 रखे हैं, तो उल्टा हो गया। यहाँ पे x बराबर आप क्या रखे हैं, x के स्थान पे हर जगह पे क्या रखे हैं, 1। तो 1 कहाँ से आएगा, यह x माइनस 1 रहेगा तब ना x का वैल्यू 1 आएगा, जो पिछले 4 नंबर क्वेश्चन में करते थे। तो x बराबर 1 अगर इसका शून्यक है, इसका मतलब यह जो है x माइनस 1 इसका क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। x बराबर हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, तो इस 1 को क्या कीजिए, अंदर कीजिएगा, तो जो बराबर के इस साइड प्लस में रहता है तो इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस में। तो बराबर के इस साइड अब क्या बच गया, कुछ नहीं, तो 0। तो x माइनस 1 कहाँ से आया, सो समझ में आया। तो x बराबर 1 जो हम यहाँ पे रखे हैं, तब ना यहाँ देखिए f ऑफ x का वैल्यू क्या रखे हैं, 1। तो 1 x बराबर 1 शून्यक है, यहाँ पे रखे हैं, तो आपका मान कितना आ गया है, 0। शून्यक है तो x माइनस 1 आपका f ऑफ x का मतलब क्या, इसका एक गुणनखंड है। तो x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है। क्लियर। आप लोग को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे 2 है तो इसका गुणनखंड 1 और 2 आ गया है। अगर कोई दूसरा संख्या रहता तो क्या करते, तो देख लीजिए, अगर 20 रहता, मान लिया जाए अचर पद के स्थान पे क्या रहता, 20, तब इसका गुणनखंड अगर आपको कहता तो कितना होता। तो देखिए यहाँ 20 में 1 से भी लगेगा, और किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, और किससे लगेगा, 10 से लगेगा। यह सब 20 का गुणनखंड है। तो एक बार इसको प्लस में ले लीजिए और एक बार माइनस में, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यह सब जो है इस 20 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। समझ में आ रहा है। तो अब हमें करना क्या था, इसके बाद कोई एक संख्या रख करके इसमें डालेंगे x के स्थान पे। अगर 0 आ जाएगा तो कोई एक ही संख्या को हमको चेक करना है, सब संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
एक संख्या हम मान लिया जाए कि स्टार्टिंग में 1 था, तो हम यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 आया है, तो 1 रख के देखे हैं, शून्य प्राप्त हो गया है, तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 प्लस का रखे हैं, अगर शून्य प्राप्त नहीं होता तो हम क्या करते, माइनस का 1 रखते, ठीक है, तब देखते हैं कि इससे शून्य प्राप्त हुआ है कि नहीं। या प्लस का 2 रखते, फिर माइनस का 2 रख करके चेक करते, किसी न किसी संख्या को रखने पर x के स्थान पे हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। क्लियर। तो वही सेम चीज़ हम किए हैं, पता चल गया होगा कि अचर पद का हम क्या किए हैं, गुणनखंड किए हैं फर्स्ट स्टेप में। तो अचर पद ये है, उसका गुणनखंड किए हैं तो इतना प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कोई भी अचर पद रहेगा उसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा। इसके बाद इसका नाम नहीं दिया हुआ था, तो हमने माना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर, यह बहुपद का नाम हमने रख दिया है। अब इसके बाद x के स्थान पे हम क्या रख करके चेक करने वाले थे, 1, तो हमने एफ ऑफ 1 बराबर, यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखा है, 1, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया है, 1। इसके बाद उसका जो है हल किए हैं तो क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो हम जानते हैं कि यह 0 कैसे आया, 1 रखने पर, x के स्थान x बराबर क्या रखने पर 0 आया है, 1, x बराबर 1 रखने पर आपको 0 प्राप्त हुआ है ना। तो x बराबर 1 रखने पर 0 प्राप्त हुआ है, तो यह बराबर के इस साइड है, तो हम इसको अंदर में कर दिए हैं, तो माइनस का 1 हो गया है, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो 0। इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है ना, इस बहुपद का एफ ऑफ एक्स का। तो यह जो आपको नया लग रहा था, इसी के बारे में हम बता रहे थे कि एक जो गुणनखंड है वह असल में है क्या, x माइनस 1, तभी ना उसके बराबर में 0 रखें तो x बराबर 1 आएगा। इतना समझ में आ गया। अब हमें करना क्या है सो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जो है आपका क्या आया है, x माइनस 1 है ना, यह इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे पता करते हैं, भाग दे करके, तो भाग दे करके देखेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ देखिए भाग देते हैं। यह जो हमने कहा x माइनस 1 किसका गुणनखंड है, बहुपद एफ ऑफ एक्स का, तो इसमें भाग देंगे। तो यहाँ पे हम भाग दे लेते हैं। तो देखिए x माइनस 1 से हमें भाग देना है किस में, इस बहुपद में, तो कितना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस x और प्लस का 2। भाग देना तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसके में भाग देने के लिए पहले इसके पद से इसके पद में भाग देते हैं। तो एक्स क्यू में हम भाग देंगे किस से, x से, तो एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो आपका भाग कितना किससे लगेगा, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर से भाग लगना है। तो और इस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इसके पूरे पद में क्या करते हैं, गुना, तो गुना करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू, और यहाँ पे फिर एक्स में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसके बाद घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, है ना। तो देखिए एक्स क्यू प्लस में है, एगो माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर 2 गो है, यहाँ पे एगो है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर एगो बच जाएगा ऊपर वाला में, और यहाँ पे सेम चीज़ उतार देंगे, एक्स प्लस 2 उतार दिए। और फिर से हमें इसमें भाग देना है, तो इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर में हमें भाग देना है किससे, एक्स से। तो देखिए एक्स से एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे किससे भाग देंगे, माइनस एक्स से। तो इससे अब इसके पद में गुना करना है, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इससे 1 में गुना होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब इसको फिर घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिए, कैंसिल हो गया। एक प्लस में है एक माइनस में है। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस ई भी है माइनस ई भी है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2x और यहाँ प्लस का 2 बच जाएगा। अब फिर इसके पहले पद में इसके पहले पद से भाग देना है, तो माइनस का 2x में
हमें भाग किससे देना है, एक्स से। तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, -2। तो अब हमें भाग किससे देना है, -2 से, और इससे इसमें गुना होगा, तो गुना करेंगे तो देखिए 2 माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का 2x हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो यह प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह बदलिएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल हो गया एक माइनस प्लस में, तो आपका शेषफल कितना आ गया, 0। तो जब शेषफल 0 आ गया इसका मतलब है कि यह इसका गुणनखंड है। तो आप देखिए अब एक फार्मूला आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, भाज्य बराबर, तो इसमें भाज्य कौन है, जिसमें भाज्य कौन है, भाज्य जिसमें भाग देते हैं वह क्या है, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं भाजक, और ऊपर वाला क्या हो गया, भागफल, और नीचे वाला क्या हो गया, शेषफल। तो उस फार्मूला को यूज कर करके हमें एक गुणनखंड पता है ना इस बहुपद का, f ऑफ x का एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 1, और यहाँ घात 3 है तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा ना। तो एक तो पता है, अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, भाग दे करके भाजक भागफल से सब प्राप्त कर लिया। अब उस नियम को लगाएंगे, इसको आप उतार लीजिए फिर हम बताते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेष। तो इसी नियम को हमें नेक्स्ट जो है एक गुणनखंड तो आपका यह है x माइनस 1 किसका, इस बहुपद का f ऑफ x का। तो देखिए भाज्य किसको माने थे, तो यहाँ पे f ऑफ x बराबर माने थे ना, किसको माने थे, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये f ऑफ x था। तो भाज्य आपका क्या है, f ऑफ x, यही ना है, जिसमें भाग देते हैं वह क्या होता है, भाज्य, जिसमें भाग देते हैं वह क्या होता है, भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वह क्या होता है, भाजक। तो इसमें हम भाग दिए हैं तो यह क्या हो गया, भाज्य, यह भाज्य हो गया, और भाग किससे दिए हैं, x माइनस 1 से, यह आपका हो गया भाजक, और यह जितना मर्तब में लगा है वह क्या होता है, भागफल, भागफल। और यहाँ पे शेष तो सभी आदमी जानते हैं, जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, शेष। तो भाजक क्या है, f ऑफ x है, यही है ना, तो इसका नाम केवल रख दिए हैं, इसका जरूरत नहीं है। भाजक क्या है, तो x माइनस 1 भाजक है ना, इसको यहाँ रख लिए, गुणे तो गुना, भागफल कितना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हो गया, और शेष कितना है, 0, +1 तो 0 आ गया। अब देखेंगे यह जो है इसको कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 1 तो पता है कि इसका एक गुणनखंड है f ऑफ x का, तो इसको यहाँ रहने दीजिए। अब इसको याद कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जो द्विघात बहुपद का जो गुणनखंड करते थे, इसके कोष्ठ में है वैसा द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद में क्या करते थे, यहाँ देखेंगे, करते थे x स्क्वायर का गुणांक, इसको रफ समझिएगा, इसको एग्जाम में बनाते समय नहीं लिखिएगा, x स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर पद, अचर पद करते थे ना। तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गुणे अचर पद क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 करेंगे, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 करेंगे, तो 2 और 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2, क्लियर। अब आपको कह रहा है x का गुणांक यहाँ पे लिखते थे, है ना, तो फिर लिखेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे -1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो माइनस के साथ क्या है 1,
तो अब क्या करते थे, यह जो आया है इस संख्या को दो भागों में बांटना रहता था। कितने भागों में? दो भागों में बांटते थे और उसको गुना करने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर -1 आ जाए। तो 2 को अगर आप तोड़िएगा, 2, इसको 2 भाग में हमें बांटना है, तो एक तो इसका गुणनखंड होता है 1 और दूसरा होता है 2। तो इसको गुना करने पर आपको 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। तो गुना करेंगे तो 2 आ गया, लेकिन इसको अगर मान लिया जाए कि 1 को प्लस में रखिए और 2 को आप माइनस में रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसको और शुरू वाला को और लास्ट वाला को नहीं कुछ करते हैं तो उसको कुछ नहीं करना है। यह द्विघात बहुपद का गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, तो x स्क्वायर को तो आपको रहने ही देना पड़ेगा, और लास्ट में क्या है 2, -2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इस x को तोड़ना है तो एक तो हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा 2, 1x और 2x। तो इसको प्लस में रख दीजिए, इसको माइनस में रख दीजिए, कोष्ठ बंद। अब फिर नीचे देखेंगे, इसको सेम रहने दीजिए, ये तो खुद एक गुणनखंड है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं ना, याद आ रहा है ना, क्वेश्चन 4 के थे तो 2 का जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना, x और प्लस का 1, यही ना बचेगा। और यहाँ पे देखिए इसमें तो 2 कॉमन आएगा, है ना, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ जब प्लस का 1 रखेंगे तब माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। तो कॉमन भी ले आ गया। और फिर से यहाँ पे आएंगे x -1, और देखिए यह जो है, यह और यह क्या है, समान है, तब इसको कॉमन ले लीजिए। तो x + 1 कॉमन आ गया, और यह बच गया और यह बच गया, इंटू x -2। तो देखिए एक पहले से यह x -1 एक गुणनखंड था, अब फिर इस 2 को जो है द्विघात बहुपद को गुणनखंड किए हैं, तो एक गुणनखंड यह प्राप्त हुआ और एक गुणनखंड यह प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए f(x) कैसा था, इसका घात कितना है, इस बहुपद का घात कितना है, घात आपका कितना है 3, तो इसका 3 गुणनखंड होना चाहिए ना। तो 1 2 3 गुणनखंड आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से हम बताते हैं। आ गया? ठीक है, चलिए नोट कीजिए।